Hello everyone, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today in continuation with your HS 2026 Simplified Indian History Series, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा पार्ट 5 ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक इंपॉर्टेंट इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो हमें 19th सेंचुरी में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहां पे सबसे पहले इन मूवमेंट्स को डिस्कस करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि वो कौन से की मोटिव्स देखने को मिलते हैं, वो हमें कौन से की ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं जिनके लिए हमें ये रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट वर द की ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दीज की मूवमेंट्स, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का, to purify the Islam, to purify the Islam, because यहां पे जो रिफॉर्मर्स हैं उनका ये मानना है कि समय के साथ जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके द्वारा कुछ एक ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया गया है जो एक्चुअली में शरीयत का पार्ट नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास सेंट वर्शिप है, इसको कंसिडर किया जाता है उनके द्वारा अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस, बिकॉज ये हमें शरीयत का पार्ट देखने को नहीं मिलती है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि समय के साथ जो भी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया गया है इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा, उसको प्योरीफाई करना, उनको रिमूव करना। दूसरा हमें देखने को मिलता है टू रीअवेकन religious consciousness among the Muslims, because यहां पे जो रिफॉर्मर्स हैं उनका ये मानना है कि जैसे ब्रिटिशर्स से पहले यहां पे हमें मुगल्स का रूल देखने को मिलता है जो कि हमें एक इस्लामिक स्टेट देखने को मिलती है। तो इनका मानना ये है कि जो रीजन है डिक्लाइन का ऑफ द मुगल एम्पायर वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है रिलीजियस डिजेनरेशन से, इसलिए ये बात करते हैं टू रीअवेकन द रिलीजियस कॉन्शियसनेस अमंग द मुस्लिम्स। इसके अलावा कुछ और भी हमें सोसाइटी में सोशल इविल्स देखने को मिलती है जिनके खिलाफ ये हमें रिफॉर्मिस्ट या रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास पर्दा सिस्टम है, आपके पास डाउरी है, विमेन एजुकेशन है, ये कुछ एक हमें सोशल इश्यूज देखने को मिलते हैं जिनके लिए भी इन मूवमेंट्स को लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा देन सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आल्सो टेक स्टैंड अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, बिकॉज ये जो कॉलोनियल रूल है इसको जो ये रिफॉर्मिस्ट है उनके द्वारा देखा गया जो आपके पास कॉलोनियल रूल है इसको देखा गया एज एन इलेजिटिमेट नॉन मुस्लिम डोमिनेशन। इसको देखा गया एज एन इलेजिटिमेट नॉन मुस्लिम डोमिनेशन, बिकॉज ये जो कॉलोनियल रूलर्स हैं इनको देखा गया एज ए फॉरेनर। नेक्स्ट यहां पे हमें रीजन देखने को मिलता है जैसे कि आपके पास जो मिशनरीज की प्रैक्टिसेस है, बिकॉज जो यहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इंटरफेरेंस कर रहे थे जो रिलीजियस मैटर्स हैं किसके, मुस्लिम्स के। तो ये हमें वन ऑफ अनदर रीजन देखने को मिलता है। इसके अलावा सम ऑफ द रिलीजियस मूवमेंट्स बात करेंगी टू प्रमोट द वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम कुछ रीजन की बात करें तो कुछ एक यहां पे जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है दे विल टेक द कॉजेस ऑफ द पीजेंट्स, बिकॉज हमें पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है फ्रॉम द जो आपके पास यूरोपियन प्लांटर्स हमें देखने को मिलते हैं, या फिर कुछ एक आपको हिंदू जमींदार भी देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा मुस्लिम पेजेंट्स को क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये हमें
5 to 6 वेरियस रीजंस देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हमें ये मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें 19th सेंचुरी इंडिया की, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी मूवमेंट है यहाँ पे? सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे वहाबी मूवमेंट, वहाबी जिसको वलीउल्लाह मूवमेंट भी कहा जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे वही देखने को मिलेगा, टू प्यूरिफाई द इस्लाम। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय, यहां से जो आपको ध्यान रखने हैं पॉइंट, इट वाज इंस्पायर्ड द टीचिंग्स ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह। दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं बिकॉज कई बार आपसे जो रिफॉर्मर्स मूवमेंट से एसोसिएटेड जो रिफॉर्मर्स हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। एंड दिस मूवमेंट emerged as a revivalist response to जो हमें इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है वेस्टर्न कल्चर का, ठीक है, इस्लामिक प्रैक्टिसेस के ऊपर, वन ऑफ द पार्ट, एंड सेकंड मॉरल एंड रिलीजियस डिजनरेशन अमंग द इंडियन मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, तो इनकी वजह से हमें ये रिवाइवलिस्ट रिस्पॉन्स मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, और यहां पर जो टीचिंग्स हैं, वलीउल्लाह की जो टीचिंग्स हैं, दे वर फर्दर पॉपुलराइज्ड बाय शाह अब्दुल अजीज एंड सेकंड वन अहमद बरेलवी। तो ये दोनों नाम हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जिन्होंने इस मूवमेंट को रिलीजियस ओवरटोन के साथ साथ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सैयद अहमद बरेलवी हैं, इनके द्वारा इस रिलीजियस मूवमेंट को एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी दिया जाता है। तो यहाँ पे जो इंडिया है उसको क्या कंसिडर किया जाता है? दर उल हर्ब, जिसका क्या मतलब है? लैंड ऑफ द काफिर्स। और इन रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस जो आपके पास दर उल हर्ब है इसको कन्वर्ट करना किसमें? दर उल इस्लाम में, जिसका मतलब है लैंड ऑफ द इस्लाम। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया जो कि लैंड ऑफ द काफिर्स है इसको कन्वर्ट करना है किसमें? लैंड ऑफ इस्लाम में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दोनों टर्म्स का आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, और बात करें आप वहाबी मूवमेंट की, तो स्टार्टिंग में ये मूवमेंट हमें किसके अगेंस्ट देखने को मिलती है? सिक्स के अगेंस्ट देखने को मिलती है। लेकिन जब हमें पंजाब का एनेक्सेशन देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ये मूवमेंट किसके खिलाफ लॉन्च कर दी जाएगी? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे दे वर सीन एज इलेजिटिमेट नॉन मुस्लिम डोमिनेशन इन दिस कंट्री। देन नेक्स्ट हम यहां पे बात करें, जो आपके पास 1857 का रिवोल्ट है, इसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। जो भी हमें वहाबी मूवमेंट्स के एसोसिएटेड फॉलोअर्स देखने को मिलते हैं या जो हमें लीडर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो 1870s का टाइम पीरियड है, इस समय तक ये मूवमेंट हमें फेड होती हुई देखने को मिलती है बिकॉज जो ब्रिटिशर्स हैं अपनी जो उनकी मसल पावर है उसके थ्रू इस मूवमेंट को सप्रेस कर देते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और मूवमेंट देखने को मिलती है, टीटू मीर मूवमेंट। ठीक है, तो इनका दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है मीर निथार अली। ठीक है, तो ये नाम आपने ध्यान में रखना है, इन्हीं को ही पॉपुलरली नोन एज टीटू मीर। तो ये जो टीटू मीर है ये हमें किसके डिसाइपल देखने को मिलते हैं, किसके शिष्य देखने को मिलते हैं? जो सैयद अहमद बरेलवी, जो हमें वलीउल्लाह मूवमेंट से या वहाबी मूवमेंट से एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके द्वारा अडॉप्ट किया जाता है वहाइज्म को और वो एडवोकेट करते हैं शरिया को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सेम वही ऑब्जेक्टिव है, टू प्यूरिफाई द इस्लाम। ठीक है, जो भी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लिया गया है उनको हमें हटाना है। अगर हम बात करें मुस्लिम सोसाइटी की, then they organized the Muslim peasants. This particular personality, Titu Mir, he organized Muslim peasants of Bengal. ये एरिया आपको ध्यान रखना है कि किस एरिया में हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इनके द्वारा जो यहाँ पे मुस्लिम पेजेंट्स हैं, जिनको क्या फेस करना पड़ता है? जिनको एक्सप्लॉयटेशन फेस करनी पड़ती है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमें हिंदू जमींदार देखने को मिलते हैं या आपको जहां यहाँ पे जो यूरोपियन प्लांटर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनके कॉज के लिए तो यहाँ पे हमें एक पीजेंट एंगल भी देखने को मिलता है इस मूवमेंट का, ये हमें ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइज्ड मुस्लिम पेजेंट्स ऑफ बंगाल अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, जो मोस्टली हमें हिंदू देखने को मिलते हैं। देन ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, बिकॉज इनके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था यहाँ पे मुस्लिम पेजेंट्स का। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिलीजियस मूवमेंट के साथ साथ हमें एक पेजेंट्स का जो कॉज है वो भी अडॉप्ट किया जाता है इस मूवमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आपके पास मूवमेंट है फराजी मूवमेंट। ये हमें ईस्टर्न बंगाल में देखने को मिलती है, जो आपके पास मॉडर्न डे में हम बांग्लादेश कह सकते हैं,
वहां पे ये मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे किसके द्वारा इस मूवमेंट का फाउंडेशन हमें देखने को मिलता है। तो हाजी शरीफुल्लाह का नाम हमें ध्यान रखना है। 1818 में हमें ये मूवमेंट देखने को मिलती है। ऑब्जेक्टिव देखो सेम ही ऑब्जेक्टिव है, जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस है उनका इरेडिकेशन की बात करती है ये मूवमेंट। क्लियर है? अमंग द मुस्लिम्स ऑफ द रीजन, मुस्लिम ऑफ द रीजन। इसके बाद यहां पे जो हाजी शरीफुल्लाह है उनके जो सन है दुदू मियां, ठीक है, इनके अंदर ये एक रिवॉल्यूशनरी ओवरट्यून ले लेती है जो आपके पास फरासी मूवमेंट है। देन ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स, जो दुदू मियां है, ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स नॉट टू पे द रेंट। जो यहां पे पीजेंट्स हैं उनको कहा जाता है नॉट टू पे द रेंट। इसके अलावा उनके द्वारा खुद के लॉ कोड्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो रेवेन्यू से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको सेटल करने के लिए। ठीक है, बाद में जब इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद हमें जस्ट ये एक रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो इसका दूसरा स्फीयर था, जैसे जो पॉलिटिकल ओवरटोन था, वो कहीं ना कहीं हमें सप्रेस होता हुआ देखने को मिलता है आफ्टर द डेथ ऑफ दुदू मियां। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जब इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद इसका जो दूसरा पॉलिटिकल ओवरटोन है, ये जो पॉलिटिकल स्फीयर है, वो कहीं ना कहीं हमें फेड होता हुआ देखने को मिलता है और ये जस्ट हमें एक रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है अहमदिया मूवमेंट। ये हमें एक मॉडर्निस्ट और लिबरल मूवमेंट देखने को मिलती है अमंग द मुस्लिम्स। यहां से ध्यान रखना है हु फाउंडेड दिस मूवमेंट। दिस मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय मिर्जा गुलाम अहमद इन 1889। तो ये जो आपके पास मूवमेंट है ये बात करती है टू प्रमोट द वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स। क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, की पॉइंट है यहाँ पे दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, बिकॉज रेस्ट ऑफ द जो हमें मूवमेंट्स देखने को मिलती है मोस्टली दे वर अगेंस्ट द वेस्टर्न एजुकेशन। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि हम एक मॉडर्नाइज्ड और लिबरल फॉर्म ऑफ इस्लामिक मूवमेंट देखने को मिलती है जो कि यहां पे बात कर रही है टू स्प्रेड द वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, इसको मोहम्मदन रेनेसां भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहां पे ये बात करती है सेपरेटिंग द मॉस्क, ठीक है, फ्रॉम द स्टेट। जैसे कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जो रिलीजियस अफेयर्स है ह्यूमंस के, उनको अलग रखना चाहिए जो पॉलिटिकल स्फीयर है। वैसे ही यहां पे बात करती है सेपरेटिंग द मॉस्क यानी रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि पॉलिटी और जो आपके पास रिलीजियस है दोनों अलग अलग अफेयर हैं, दोनों को अलग रखना चाहिए। इसके बारे में हमें ये मूवमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट है आपके पास सर सैयद अहमद खान एसोसिएटेड है दिस मूवमेंट के साथ, जिसको कहा जाता है अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1857 रिवोल्ट की, तो यहां पे 1857 रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिशर्स है, ठीक है, दे व्यू दिस पर्टिकुलर मूवमेंट हेल्ड अंडर द मुस्लिम्स। यहां पे जो मेन कल्पिट माना जाता है, किसको माना जाता है? मुस्लिम्स को माना जाता है। उनका मानना यह था कि इस रिवोल्ट के पीछे जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे वो कौन थे? मुस्लिम्स थे। ठीक है, और ये फर्दर हमें स्ट्रेंथन, ये जो उनका बिलीव है फर्दर हमें स्ट्रेंथन होने को देखने को मिलता है किसके थ्रू? जो हमें एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं वहाबी मूवमेंट की, जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी। ठीक है, बिकॉज दे टुक स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और द कॉलोनियल। ठीक है, बट लेटर क्या होता है? ठीक है, ये जो धारणा है हमें कुछ ना कुछ हद तक चेंज होती हुई देखने को मिलती है, बिकॉज यहां पे जो ब्रिटिशर्स है इनका मानना ये था कि ये जो मुस्लिम्स है, ठीक है, इनको यूज किया जा सकता है एज ए शील्ड अगेंस्ट द नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जिससे एसोसिएटेड हमें मोस्टली हिंदूज देखने को मिलेंगे। बिकॉज यहां पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो हमें क्या देखने को मिलती है? हिंदू। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी थी इससे एसोसिएटेड जो हमें मोस्टली जो पर्सनैलिटीज देखने को मिलते हैं वो हिंदू बैकग्राउंड के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास ब्रिटिशर्स हैं, कॉलोनियल पावर्स हैं, उनका अब ये मानना है कि ये जो आपके पास मुस्लिम्स है और हिंदूज के बीच में डिवाइड है, इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए शील्ड अगेंस्ट द राइजिंग टाइड ऑफ द नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो यहां पे ये जो मुस्लिम्स हैं इनको एज ए शील्ड यूज करने की कोशिश करेंगे। और ये कैसे अचीव किया जा सकता है? थ्रू
कंसेशन टू द मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स को वेरियस कंसेशंस ऑफर करके उनको ट्रीट किया जा सकता है एज अ शील्ड अगेंस्ट द हिंदूज। तो यहां पे इस जो मेन पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलते हैं दैट इज योर सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ही साउथ मुस्लिम्स अपलिफ्टमेंट थ्रू द एजुकेशन। ये भी बात करते हैं टू प्रमोट द वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, ये बात करते हैं कि अगर उनको हिंदुओं के लेवल तक आना है, अगर उनको जॉब्स चाहिए, ठीक है, या वेरियस इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए वेस्टर्न एजुकेशन। इसके बाद बात करें सर सैयद अहमद खान की, तो हमें एक लॉयलिस्ट मेंबर देखने को मिलते हैं जुडिशियल सर्विसेज की ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन। इसके बाद ये हमें एक इंपॉर्टेंट मेंबर भी देखने को मिलेंगे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के। कौन सी ईयर में? ईयर आपको ध्यान रखना है 1878। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद जो इनकी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लॉयल्टी है उसकी वजह से इन्हें नाइटहुड भी दिया जाता है 1888 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपसे एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो हमें ये ध्यान में रखने हैं 1878 एंड 1888। देखो इनके बेसिक आइडियाज की बात की जाए, ठीक है, तो ये बात करते हैं जो आपके पास कुरान है उसको री इंटरप्रेट करने की इन द लाइट ऑफ द मॉडर्न या वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, जो हमारे पास वेस्टर्न एजुकेशन है उसकी लाइट में ये बात करते हैं री इंटरप्रेट करने की, किसको? कुरान को। ठीक है, तो यहां पे अगर इनके की आइडियाज की बात की जाए सर सैयद अहमद खान की, तो हमें देखने को मिलते हैं हार्मोनाइजेशन ऑफ इस्लाम विद द मॉडर्न साइंस। ठीक है, कि जो आपके पास इस्लाम है उसको हमें जो आपके पास मॉडर्न साइंस है उसकी लाइट के थ्रू देखने की जरूरत है। कुरान एज सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है, बिल्कुल जो कुरान है वो हमें सुप्रीम अथॉरिटी ही देखने को मिलेगी, बट ओपन टू द रैशनल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ब्लाइंड फेथ नहीं हमें फॉलो करनी है, हमें रैशनल इंटरप्रिटेशन में बिलीफ रखना है, किसके? कुरान के। और नेक्स्ट इनका जो आइडिया है कि जो रिलीजन है उसको समय के साथ इवॉल्व करने की जरूरत है। तो ये जहां पे जो हमें ऑर्थोडॉक्स आइडियाज देखने को मिलते हैं इस्लाम में, उससे कुछ हद तक हमें अलग होते हुए देखने को मिलते हैं जो आइडिया है आपके पास, किसके? सर सैयद अहमद खान के। जैसे कि ये वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, उनका मानना है कि ठीक है जो कुरान है आपके पास सुप्रीम अथॉरिटी है, लेकिन इसको हमें रैशनल इंटरप्रिटेशन या जो आपके पास वेस्टर्न एजुकेशन की लाइट है उसके थ्रू देखने की जरूरत है। और उनका मानना है कि जो रिलीजन है उसको समय के साथ इवॉल्व करते रहना चाहिए। ठीक है, और इनके द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की जाती है, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। कहां पे? अलीगढ़ में। ईयर इंपॉर्टेंट है 1875। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, किसमें? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो उसकी फाउंडेशन का ईयर हमें ध्यान में रखना है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का 1875। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें जो सोसाइटी में जो वेरियस सोशल इविल्स हैं उनके खिलाफ भी ये हमें स्टैंड लेते हुए देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहां पे बात की जाए, ये बात करते हैं इंप्रूवमेंट, टॉक्स अबाउट इंप्रूवमेंट इन द पोजीशन ऑफ वीमेन अमंग द सोसाइटी। और वो कैसे अचीव किया जा सकता है? थ्रू द बेटर एजुकेशन, ठीक है, एंड बाय ऑप्रेसिंग द पर्दा एंड पॉलीगैमी प्रैक्टिसेस। तो ये बात करते हैं टू प्रमोट द एजुकेशन अमंग द वीमेन। इसके साथ साथ जो सोशल इवल्स है, जैसे पर्दा सिस्टम है आपके पास, पॉलीगैमी है, डाउरी है, इनके खिलाफ ये हमें स्टैंड लेते हुए देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इनके पॉलिटिकल स्टैंड की। क्लियर? तो यहां पे इन्होंने अपोज किया मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन को इन पॉलिटिक्स। मेनली जो हमें नेशनल पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, नेशनल पॉलिटिक्स है जो बात करती है फ्रीडम ऑफ द कंट्री फ्रॉम द फॉरेनर्स, दैट इज फ्रॉम योर कॉलोनियल रूल। ठीक है, उसके अपोज में हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो अपोज करते हैं कि मुस्लिम्स को इस नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में भाग लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको पहले किस पे फोकस करने की जरूरत है? उनको एक तो ब्रिटिशर्स के लॉयल रहने की जरूरत है, दूसरा उनको एजुकेशन, जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अगर उनको बराबरी करनी है जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं यानी कि हिंदूस। ठीक है, तो ये हमें आप यहां से हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये हमें प्रो ब्रिटिशर्स स्टैंड लेते हुए देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये बात कर रहे हैं
मुस्लिम्स की नॉन पार्टिसिपेशन इन द नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, और दूसरा लेटर ही सपोर्टेड द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसने फर्दर जो हिंदू मुस्लिम्स हैं उनके बीच की जो खाई है उसको फर्दर चौड़ा कर दिया। ठीक है, ये जो हमारे पास सर सैयद अहमद खान है, ये किसको सपोर्ट करते हैं? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है उसको सपोर्ट करते हुए देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें फर्दर जो गैप है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में वो फर्दर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। और यहाँ पे इनकी एक इंपॉर्टेंट मैगजीन है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो, बिकॉज एग्जाम में आपसे पर्सन स्पेसिफिक मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स या एडिटोरियल्स पूछ लिए जाते हैं। तो तहजीब उल अखलाक करके इनकी मैगजीन है जो हम यहां से ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, इसमें हमने कुछ एक इंपॉर्टेंट जो आपके पास इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी उनको डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।